आज हम बात करते हैं फिल्टर सर्किट की, है ना। कल हमने रेक्टिफायर पढ़ा था, तो डीसी पावर सिस्टम का पहला था, हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। उसके बाद में हमें वहाँ से पल्सेटिंग डीसी मिले। पल्सेटिंग डीसी मिलने के बाद फिर हमने क्या किया, फिल्टर सर्किट का यूज किया। फिल्टर सर्किट का यूज क्यों करते हैं हम, जो हमारे डीसी में एसी होता है उसको रिमूव करने के लिए, वो अनडिजायरेबल होता है, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। हमारे फिल्टर सर्किट में 3 टाइप के कंपोनेंट यूज होते हैं। कौन कौन से? इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। वो हमको ब्रीफ में नहीं पढ़ना है, तो जिसके घर से आवाज आ रही है। म्यूट, इसके यहाँ शोराना म्यूट करो। सर म्यूट कर। दुकान चौरसिया के यहाँ शोर आ रहा है इतना ज्यादा। तो जो हमारा पहला एलिमेंट है कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है? जी सर। कैपेसिटर जो डीसी सप्लाई होता है उसके लिए ओपन सर्किट काम करता है। मतलब अगर हम कैपेसिटर के पास डीसी अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर एक्ट नहीं करता है, उसको पास नहीं होने देता है। क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे राइटिंग टूल नहीं है, लाया तो हूँ लेकिन थोड़ा सा इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो मैं बताता है क्या फॉर्मूला होता है, कोई मुझे बता सकता है कैपेसिटर का? C बराबर Q है। नहीं, आईसी वाला मुझे फॉर्मूला बताओ। C बराबर Q। उसके अलावा करंट अक्रॉस कैपेसिटर, क्या सर? करंट अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला को जानता है? क्या सर? I बराबर कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल टू सी डीवी अपॉन dt। जी। ठीक है, I इक्वल टू सी कैपेसिटेंस डीवी अपॉन dt, मतलब वोल्टेज का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डीसी का वोल्टेज वेरिएशन क्या होता है? 0 होता है। जी ठीक है। तो I इक्वल टू सी डीवी ओ डी टी, यानी कि डीवी ओ डी टी 0 हो गया, हमारे पास केवल बचा सी डीवी ओ डी टी 0, मतलब I इक्वल टू 0। इसलिए हमारा कैपेसिटर डीसी के लिए एक्ट एज अ ओपन सर्किट, उसको रोक देता है। ठीक है, अब एसी की बात करें तो एसी को पास होने देता है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज वेरिएशन उसमें होता है तो एसी को पास होने देता है। इंडक्टर, इंडक्टर इसका उल्टा करता है। ठीक है, जब डीसी अप्लाई करते हैं क्या होता है फॉर्मूला इंडक्टर का? आई डी टी बराबर है वी डी टी में भी। इंडक्टर में आपका जो डीसी अप्लाई करने पर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, यानी कि एक्ट करता है, और जब एसी अप्लाई करते हैं तो वो ओपन की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन की जगह पे यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होता है। ठीक है, थोड़ा मैं यार, चलो मैं कल से, ये राइटिंग टैब आया तो है लेकिन मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लिख पाना थोड़ा संभव नहीं हो रहा है, मैं बता दूंगा तो याद रहेगा। कैपेसिटर डीसी के लिए ओपन सर्किट, एसी के लिए शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर एसी के लिए क्या होता है? ओपन सर्किट, और डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट, उल्टा होता है। ठीक है, तो कितने टाइप के फिल्टर हो गए? इंडक्टर फिल्टर,
कैपेसिटिव चार फिल्टर, एलसी, और आपका एक पाइप फिल्टर कहते हैं। हम यहाँ पे जो है नॉर्मली इंडक्टर फिल्टर या फिर जो है एलसी फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टर्म आता है आपका जीना डायोड। शिव का क्या नाम है ये? म्यूट योरसेल्फ। सौरभ राय, म्यूट करो अपने आप को। यस सर, यस सर, यस सर। तो बात करते हैं हम आज। थर्ड ब्लॉक क्या था, याद है किसी को? थर्ड ब्लॉक क्या था? थर्ड ब्लॉक हमारा जो डीसी पावर सप्लाई थर्ड ब्लॉक था, क्या था वो? थर्ड ब्लॉक पहला था रेक्टिफायर, दूसरा था क्या? फिल्टर। तीसरा क्या था? मुस्कान चौधरी बताओ। यस सर। क्या था? रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर था, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो सर्किट होता है वो बना होता है जीनर डायोड से। तो हम पहले जीनर डायोड के बारे में पढ़ते हैं। जीनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह होता है, लेकिन इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। डोपिंग ज्यादा होने से क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है, जब डोपिंग तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी ज्यादा होगी, डिप्लीशन लेयर पतली होगी और कटिंग वोल्टेज कम होगा। क्लियर है? उसके बाद में हमारा डायोड दो रीजन में काम करता है, तो पता है, पहला फॉरवर्ड बायस और दूसरा रिवर्स बायस। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को हमने देखा था कि वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। जीनर डायोड ऑलवेज ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस, ठीक है। ये हमेशा रिवर्स, कौन है? जीनर डायोड ऑलवेज एक्ट इन रिवर्स बायस, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपका सिंबल है जीनर डायोड का। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ये सीधा होता है, इसमें आप देखोगे ये तिरछा होता है। दिस इज डायोड जीनर। क्लियर है? यहाँ तक इसकी दिक्कत? इसमें दो टर्मिनल होते हैं आपके, एनोड और कैथोड, पी और एन। नॉर्मली ये इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये आपका एक चीज देख रहे हो आप, ये क्या है? पी है ना, और ये एन है। एन होता है हमारा नॉर्मल डायोड में। जीनर डायोड में इसका उल्टा लेते हैं कन्वेंशन में, क्योंकि हम इसको ये हमेशा याद रखिएगा, जीनर डायोड ऑलवेज ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस या फिर ऑलवेज ऑपरेट्स इन ब्रेकडाउन रीजन। जीनर डायोड हमेशा ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। अच्छा, रिवर्स बायस कब होता है, कोई मुझे बताएगा? सर जब धारा पहले एन टाइप से होते हुए पी टाइप में जाती है। इस कंडीशन में रिवर्स बायस होता है। नोट करो अपने आप को।
हमने पीएन जंक्शन डायोड में देखा था जब पी से हम बैटरी का पॉजिटिव सीधा जोड़ते हैं फिर और आवाज एन से क्लियर हम नहीं आ नेगेटिव रही। जोड़ते हैं। तो वो कंडीशन अपना म्यूट करो पहले। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें एक बार। अभी आ रही है आवाज ना? यस सर। ठीक है, यस सर। बस तुम तो मत ही बोलो, तुम्हारा बहुत नॉइज है। नो सर, मेरे यहाँ से नहीं है। चलो, तो जीनर डायोड में हमने वही देखा था पीएन जंक्शन रिवर्स बायस की बात कर रहे थे। जब हम पी टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन को बैटरी जी। के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तब हमारा रिवर्स बायस होता है। क्योंकि जीनर डायोड को हम रिवर्स बायस में ही ऑपरेट करते हैं, तो इसका जो हम इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं उसको उसी तरीके से करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखोगे आप, ये एन है, यहाँ पे इन्होंने बैटरी का पी टर्मिनल रखा है और ये पी है, या इन्होंने यहाँ पे बैटरी का एन टर्मिनल रखा है। तो किसी भी सर्किट में अगर क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में अगर सर जीनर डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करें तो ऑपरेट होगा सर? इसमें ऑपरेट करते हैं तो नॉर्मल जब पीएन जंक्शन डायोड की तरह ऑपरेट करता है। जी सर। ये बना ही होता है रिवर्स बायस में एक्ट करने के लिए, और फॉरवर्ड बायस में नॉर्मली जैसा रेक्टिफायर डायोड काम करता है वैसे काम करता है। तो अगर किसी सर्किट में आपके जीनर डायोड का सर्किट है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन पर्पस से, एनालिसिस पर्पस से, ए स्मॉल रेजिस्टेंस और एक बैटरी सोर्स। क्लियर है? इसलिए इसको दिखाया गया है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। क्या हो गया? ये सर बैटरी हो या फिर जो है जीनर डायोड हो या फिर ट्रांजिस्टर हो, ये क्या करता है? करंट को जनरेट करता है। ठीक है, ये एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इसको इसीलिए ये बैटरी सोर्स रिप्रेजेंट किया हुआ डीसी बैटरी सोर्स की तरह। ठीक है, ये अपने आप में चार्ज को स्टोर करता है और करंट फ्लो करता है, तो इसको इससे हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बायसिंग की। दो टाइप की बायसिंग पता है, फॉरवर्ड, रिवर्स। तो जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में एकदम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है। आपको दिखाते हैं हम, ये ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड बायस में जो है कितना 0.3 होगा अगर जर्मेनियम के लिए होगा, 0.7 होगा अगर सिलिकॉन के लिए होता है, एक्ट करता है। अब रिवर्स बायस में आप देख सकते हो, ये जर्मेनियम का है, ये सिलिकॉन का है। अच्छा, हम जीनर डायोड हमेशा यूज करते हैं सिलिकॉन का। क्यों यूज करते हैं? सर सिलिकॉन हमने का बताया था टेम्परेचर, जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। हाँ, अच्छा, सही बात है। सिलिकॉन का टेम्परेचर जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम जीनर डायोड यूज करते हैं सिलिकॉन का। आपका सिलिकॉन का। ठीक है, अब इसमें जो हम निगेटिव अपोजिट वोल्टेज लगाते हैं और हमारा डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, तो धीरे धीरे जो है ये वोल्टेज बढ़ाने पर एक पर्टिकुलर जो वोल्टेज वैल्यू पे, ठीक है, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, उस पर करंट आपका वेरी शार्प, बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। यस सर। क्लियर है? याद रखिएगा। इसमें आप देखो, एक नीला है, एक जो है आपका दूसरे कलर का बना हुआ है। इसका रीजन है, इन्होंने दो ब्रेकडाउन दिखाया हुआ है। तो पता है दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। तो पहले जीनर ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद में एवलांच ब्रेकडाउन होता है। याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे वो मैं बताता हूँ।
ए टू जेड में पहले ए आता है, फिर लास्ट में जेड आता है, लेकिन इसमें रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं तो जेड पहले आएगा, ए बाद में आएगा। याद रहेगा? जी। हाँ, तो जनरल ब्रेकडाउन पहले होता है, एवलांस ब्रेकडाउन उसके बाद में होता है। चलो अब आगे ब्रेकडाउन पे हमने रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज किया। पहले क्या था हमारा? जनरल ब्रेकडाउन होता है अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 वोल्ट पे जनरल ब्रेकडाउन अकर होता है, बट ये डिपेंड करता है डोपिंग लेवल पे। ठीक है, जैसे जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज टेम्परेचर बढ़ता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज उसका क्या होता है? डाउन होता चला जाता है। अच्छा, कोई पूछता है कि जनरल ब्रेकडाउन होता क्यों है? ठीक है, मेन रीजन क्या है इसका? सर वोल्टेज तो कांस्टेंट, जब टेम्परेचर को जब सर बढ़ाते सर, तो जो वेरियर्स होते हैं सर, चार्ज वेरियर्स, वो सब बढ़ते जाते हैं, फिर एक ऐसी स्थिति आती है। नहीं, जनरल ब्रेकडाउन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप निगेटिव वोल्टेज जब बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? जब सर करंट ज्यादा फ्लो करते हैं सर, वोल्टेज बढ़ाते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है। फिर सर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने से सर जो वेरियर्स होते हैं वो सर तेजी से सर एक ऐसी स्थिति आती है सर कि तेजी से फ्लो होती है करंट। ये अकर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है? जब जनरल ब्रेकडाउन अकर हो गया, फिर वोल्टेज हम कॉन्स्टेंटली बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑलरेडी जनरल ब्रेकडाउन हो चुका है। क्लियर है? तो ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा राइज करता है। टेम्परेचर राइज करता है और हमने बढ़ाया और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, और वो आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करना चालू कर देते हैं। माइनॉरिटी चार्ज भी कोलाइड करना चालू कर देते हैं। उसकी वजह से जो ब्रेकडाउन होता है उसको कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोलाइडिंग माइनॉरिटी कैरियर। लास्ट लाइन लिखिए, कोलाइडिंग माइनॉरिटी कैरियर आपका एवलांच ब्रेकडाउन होता है। याद रहेगा? जनरल ब्रेकडाउन जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एवलांच ब्रेकडाउन ड्यू टू कोलाइडिंग द माइनॉरिटी कैरियर, या फिर ड्यू टू टेम्परेचर, दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। जनरल ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, कंपटीशन में भी इसको पूछते हैं, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। फर्स्टली जनरल ब्रेकडाउन अकर होता है, देन एवलांच ब्रेकडाउन अकर होता है। जनरल ब्रेकडाउन हमारा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ब्रेक होते हैं और ये ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद क्या होता है? टेम्परेचर राइज करता है और धीरे धीरे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो भी कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से एवलांच ब्रेकडाउन होता है। राइट, ये हमने ग्राफ बता दिया है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड ये है। एप्लीकेशन देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जेनर डायोड का है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में यूज होता है। उसके अलावा क्लिपर सर्किट में यूज होता है, मीटर प्रोटेक्शन सर्किट होता है, और रेफरेंस वोल्टेज के लिए। ठीक है, यस। अभी चारों हैं, चारों का एप्लीकेशन सर्किट आता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, तो उसको हम स्किप कर देंगे। हम केवल बात करते हैं जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। कुछ चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जेनर डायोड का यूज ब्रेकडाउन रीजन में करते हैं, रिवर्स बायस में यूज होता है, मेनली वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा बैटरी सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, हमने जेनर डायोड यहाँ पे लगाया हुआ है, ये लोड है, और ये हमारा रेगुलेटेड सप्लाई है। इनपुट सप्लाई यहाँ पे है, ये हमारी आउटपुट सप्लाई है। वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है?
वो हमें कांस्टेंट डीसी वोल्टेज दे। इनपुट में कोई भी चेंज आए तो भी वो हमको कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देती रहे। ये कैसे काम करता है? पहले इनिशियल में माना कुछ वोल्टेज था, ठीक है, ये रिवर्स बायस में है, एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। एक्ट करेगा। कैसे करेगा? इनिशियल में कैसे एक्ट करेगा? हमें जब वहीं देखा कि 4 वोल्ट से पहले तो ये एक्ट करता ही नहीं है, कैसे एक्ट करेगा? नॉर्मल कंडीशन में वोल्टेज यहाँ पे है, RS और RL आपके सीरीज में हो जाएंगे और एक करंट फ्लो होगी। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? नो सर। ये देखो, तो 0 वोल्ट है, मानिए 1 वोल्ट अप्लाई किया हमने, क्या 1 वोल्ट पे जीनर डायोड काम करेगा, एक्ट करेगा रिवर्स बायस में? बताओ। 4 से अधिक रहेगा तब मैं करेंगे। तो फिर नहीं करेगा ना? नहीं सर। नहीं करेगा, हम तो वही करें, नहीं करेगा, ओपन रहेगा, करंट फ्लो करता है आगे के थ्रू नॉर्मल, या करंट फ्लो किया, उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज आउटपुट में आ गया। ठीक है, यस अब यस सर। जिनर के क्रॉस ये VZ लिखा हुआ है, ठीक है, ये जिनर डायोड तभी काम करेगा जब सोर्स वोल्टेज इससे ज्यादा होगा। भाई इसमें 4 वोल्ट चाहिए, जब 4 वोल्ट से ज्यादा होगा तभी तो एक्ट करेगा ये। यस सर। समझ ठीक है ना? यस सर। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है इनपुट लूप दिख रहा है, ये हमारा लूप, इसमें हम लगाते हैं KVL। KVL लगाना आता है? क्या सर? यस सर आता है। KVL आता है? KCL KVL, यस किरचॉफ सर। वोल्टेज लॉ? यस सर। लगता है कुछ को नहीं हाँ आता सर है। पढ़े थे। कहाँ पढ़ी थी? सर हम पढ़े हैं सर। लग रहा है तुम लोगों ने KVL नहीं पढ़ा है। हाँ? मैं सर, बोला तो BE के लिए उनको। नोट्स पूछिए तभी तो बताएं केवीएल में। क्या हो गया? सर केवीएल में ना सभी ब्रांचेज में वोल्टेज का मान जोड़ करके 0 होता है। करने वाली धारा और निर्गत धारा योग शून्य होता है। केसीएल में सभी धारा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटकमिंग और आउटपुट दोनों की धाराओं चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। KCL किरचॉफ करंट लॉ होता है। यस करंट लॉ में जितने भी धाराएं एक बिंदु पे आकर मिलती हैं, या फिर इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो, ठीक है, तो उनका जो बीज गणितीय मान होता है वो 0 होता है। जो आएंगी उनको प्लस मान लिया, जो जाएंगी उनको माइनस मान लिया, ठीक है। तो उन सब का जो जंक्शन पे उन सब का मान, बीजगणितीय मान कितना होता है? 0 होता है। ये होता है किरचॉफ्स करंट लॉ KCL। एक होता है KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किसी भी बंद परिपथ में, ठीक है, किसी भी बंद परिपथ में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, वोल्टेज, उसका बीजगणितीय मान 0 होता है। अब यहाँ पे हम KVL की बात कर रहे हैं, ये हमारा एक बंद परिपथ है। तो कैसे लगाते हैं? पहले हमने BS से स्टार्ट किया, और इसमें एक नियम होता है, जब हमारा वोल्टेज माइनस से प्लस की तरफ होता है तो प्लस लिखते हैं, और अगर प्लस से माइनस की तरफ होता है तो माइनस लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। हम स्टार्ट करते हैं माइनस से प्लस BS, ठीक है। यहाँ करंट फ्लो होती है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, RS के क्रॉस कितना होगा? यस सर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा?
I इक्वल टू आई इंटू आर होता है, IS इंटू RS। हाँ तो आई एस इंटू आर एस हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज हम लॉस करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज का नुकसान हो रहा है, ठीक है, यहाँ गेन हुआ है तो इसलिए हमने प्लस वी एस कर दिया, यहाँ पे वोल्टेज का नुकसान हो रहा है तो माइनस आई एस इंटू आर एस होगा। ये इधर में जाएगा तो क्या होगा, माइनस आई एस इंटू आर एस रहेगा। उसके बाद ये क्या है, हमारा ये प्लस से माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, जिनर के लिए इक्विवेलेंट याद है ना, रिवर्स यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, चूंकि रिवर्स बैच में होता है, यहाँ वीजेड दिया है तो माइनस वीजेड, तो ये माइनस वीजेड इक्वल टू 0। क्लियर है? यस केवीएल सर। कुछ समझ में आया थोड़ा सा? पार्ट नहीं है इसका, ठीक है। एक लूप में वोल्टेज का मान 0 होता है, किस तरीके से, अगर वोल्टेज गेन होगा तो प्लस में, अभी माइनस से प्लस में गए वीएस, अब किसी भी जो रेजिस्टेंस है उसके पास वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वहाँ पे वोल्टेज का नुकसान होता है, नुकसान मतलब माइनस, तो माइनस आई एस इंटू आर एस, इसको इस तरफ ले आओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से प्लस में माइनस, यानी कि यहाँ भी नुकसान है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ से आप आई एस निकालते हैं, आई एस का वैल्यू आती है वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस। वी एस हमारी सप्लाई वोल्टेज है जो कि बदल रही है, वी जेड हमारा जेड जनरल के पास वोल्टेज है, और हमारा जो वी एल क्या है वो रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई है, ठीक है। तो हम जो क्या कहते हैं जिनर डायोड को क्या मानते हैं, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मानते हैं। मैं बताया था ना कि डायोड को हम वोल्टेज सोर्स की तरह कंसीडर करते हैं, तो ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। ये देखो आप, अगर ये वेरी करता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये करंट यहाँ फ्लो करती है, ये अब ये चालू पोजीशन में होता है, अब ये चालू पोजीशन में होता है, और जितना वोल्टेज ज़्यादा होता है वो इसके क्रॉस करंट फ्लो होकर के वो इसको मेंटेन कर लेता है, बाकी जितना वोल्टेज इसके क्रॉस जा रहा था वो ऑलरेडी जा रहा है। मैथमेटिकली मैं नहीं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इनपुट वेरी कर रहा है, कुछ करंट जा रही थी, इनपुट और बढ़ा, इतना बढ़ा कि हमारा जिनर डायोड एक्ट कर गया। अब जब जिनर डायोड एक्ट कर गया, इसके क्रॉस कुछ करंट, जो एक्स्ट्रा करंट होगी वो इसके क्रॉस निकल जाएगी, और ये जो हमारी करंट है वो मेंटेन रहेगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, आया तो समझ में, ठीक है, नहीं आया तो फिर अब जब हम क्या कहते हैं उसका बोर्ड का यूज करेंगे तब दोबारा भी याद दिला देना मुझे, ठीक है। ये ड्रॉबैक है, नॉट रिक्वायर्ड। तो ये तुम्हारे काम का नहीं है। हम बात करते हैं जिनर डायोड के बाद, मेरे पास स्लाइड्स तो नहीं है, चलो कुछ होमवर्क नोट कर लो, ठीक है, कल डिस्कस करते हैं उसको। यस सर। नोट कर लो आप लोग, वैरेक्टर डायोड, और एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी हाँ, और टनल डायोड हो गया, वैरेक्टर डायोड, आपका फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड या फिर एलईडी, और टनल डायोड। टनल डायोड, TUNNEL, टनल डायोड। यस सर। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, और कल क्लास में डिस्कस करते हैं। कल क्लास की टाइमिंग सेम रहेगी 3 बजे, ठीक है। यस सर। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बीजेटी, ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कल हम बीजेटी पढ़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट। क्या हो गया? वाला चैप्टर खत्म हो गया।
चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है आपका। फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर जो भी यूनिट है आप सिलेबस देख लीजिएगा, है ना। ये सर हिंदी का पीडीएफ बोले थे भेजने के लिए, भेजे नहीं अभी। सर गए क्लास। सर चलिए। हेलो हेलो सर क्या बोले हैं? ए भाई तुम सब पहले 1 मिनट मेरी बात सुनो। ऐसे ऑडियो में कैसे समझ में आएगा? हेलो कुछ नहीं। हेलो कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं आएगा। भाई पहले ये बताओ, शांत रहो बाबू। ये बताओ बुक है किसी के पास? किसी के पास बुक है? हेलो, हाँ है। वेबसाइट कनेक्ट हो गई है। अब भाई बुक है कोई भेजो यार। मुझे अभी आज मैं फर्स्ट डे ज्वाइन किया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं घूम रहा हूँ, मतलब हेडफोन लगा के घूम रहा हूँ और कुछ नहीं। तो बुक खरीद लो, क्या दिक्कत है? भाई मैं संजय मार्केट ड्राइव जा नहीं नहीं पा रहा करना हूँ, है। मैं मार्केट में नहीं जा पा रहा हूँ। भाई भाई ग्रुप में यार, पीडीएफ भेजा है। सुनो एक खरीद के हमको भी दे देना। सुनो 1 मिनट बात सुनो पहले। मैं मैं पीडीएफ हेलो, अरे शांत रहोगे 1 मिनट। यस यस करो, मैं ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ पीडीएफ, ठीक। हिंदी सबका वर्जन, भेजो सबका। हिंदी वर्जन फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक। सब सब्जेक्ट का भेजो, सब सब्जेक्ट का। सब सब्जेक्ट का भेज दो। और आशुतोष चलिए भाई ठीक है, और कुछ कैसे हो? किसको एक मिनट मस्त रुको और यार, बोलो, रुको। किसी को और कुछ पूछना है? अरे कहाँ गए हो? रुको, भेज देना। पढ़ो मत इधर चलो ठीक, यार, भेज दूंगा अलग पीडीएफ, पढ़ो। ठीक। पाल भाई सबका पीडीएफ भेजो। चलो ठीक, भेज दे रहा हूँ। और कुछ पूछना है किसी को? अरे हाँ भाई सौरभ बात बोलो। सुनो, कैसे हो पहले ये बताओ। मैं मस्त हूँ भाई, अपना बताओ। अपना यार मतलब 1 महीने से तो समझ लो कुछ पढ़ाई नहीं हो कॉल रही से है, जुड़े सब हैं। नहीं चल रहा है। कॉल से जुड़े हैं। आपस में बात करें। डराओ मत यार, कार्य डराओ मत। किसी को और कुछ चाहिए? शांत हेलो। रहो सर जी। कॉल से जुड़े हैं। हो गया जैसे सब? मुझे ये बता जैसे मुझे ये बता दो कि कौन कौन से मतलब अभी मुझे देखो कसम से बता रहा हूँ, मुझे पर्सनल फोन कर सब्जेक्ट्स लेना, पर्सनल फोन कर लेना, ठीक। शांत कर हो लूंगा, जाओ। मुझे सब्जेक्ट्स। जी हाँ थैंक यू सर थैंक को यू। बोलने दो थोड़ा, सर को बोलने दो थोड़ा। जी सर बोलिए। कौन है? सौरभ राय? जी सर। सौरभ राय, यस सर। क्या हो गया? सर पहली कुछ सर क्लास सर नहीं को है? मतलब पीडीएफ चाहिए हिंदी वर्जन। पहली क्लास सर है? आप बोले थे पीडीएफ भेजने के लिए, सर भेजे नहीं अभी। इस चैप्टर का। मैं हिंदी वर्जन पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ ग्रुप में। थैंक यू कर देना। ये भाई भेज दो। और कुछ? पहले शांत रहो। नो सर। हेलो। हाँ सभी म्यूट रहो पहले। और ये क्या कहते हैं, पहली क्लास है शायद, मेरी तीसरी क्लास है जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, है ना। बाकी क्लासेस चौथी क्लास है स्टार्ट सर। हो गई होंगी। चौथी क्लास है और यस बाकी सर। क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी। तुम लोगों को जब बता के रखा है पहले ही कि किस प्लेटफॉर्म पे क्लास मैं ले रहा हूँ, किस पे क्या करना है, तो तुम लोग पहले क्लास अटेंड नहीं करते हो। ऑनलाइन क्लास की कुछ अपनी कॉम्प्लिकेशन है, अगर तुम लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो क्लास कैसे चलेगी? मैं आज से रोज कोऑपरेट करूंगा, बशर्ते घर पे थोड़ा दिक्कत थी तो क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा था। और 1 महीने बाद आपके एग्जाम होने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं इसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके असाइनमेंट में डालूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। और सर आप हम लोग के लिए पर डे कुछ क्वेश्चन डाल देते तो हम लोग सॉल्व करते रोज उससे। जो चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है उसके क्या कहते हैं पीडीएफ हिंदी का मैं इस पे क्लासरूम पे में जो है अपलोड कर दूंगा। सर अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आए तो ज्यादा अच्छा रहता। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ठीक है। नहीं सर, ग्रुप पे नहीं सर, टीचमेंट पे ही अगर डालिएगा। टीचमेंट हो रहा है तो टीचमेंट पे अपलोड होगा, ठीक है। जी सर, जी सर। जितना हो रहा है उस पर और एडवाइस करने की जरूरत नहीं है, तो उसको ऑलरेडी कर सकते हो जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बाकी उससे सेल्फ स्टडी करिए आप लोग। सेम किताब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे पास है, मैं अपलोड कर रहा हूँ।
हिंदी इंग्लिश के हिंदी वाली है मेरे पास, इंग्लिश वाली जी हिंदी सर। अपलोड कर दूंगा, मैं दोनों अपलोड कर दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। थैंक आप यू लोग सर। पढ़िए, जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं डालूंगा, उसकी प्रैक्टिस करिए और बाकी सब्जेक्ट्स भी अपने लेवल से पढ़ना स्टार्ट करिए। डोंट बी डिपेंडेंट। ओके सर। कह सकते हैं बट ऐसा नहीं है, सबकी अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज होती है। आप लोगों को वो खुद से स्टार्ट करना होगा। फिजिक्स है, मैथ्स है, ठीक है, डू इट बाय योर ओन। आप पढ़ो दोनों सब्जेक्ट्स में। अगर कोई दिक्कत आ रही है कहाँ पे, मैथ्स में या किसी में, तो मेरे को बोलो, मैं उस क्लास को लेकर के जो है क्या कहते हैं वो चैप्टर या वो पर्टिकुलर टॉपिक में क्लियर कर दूंगा, मैं खुद कर दूंगा वो। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पहले आप लोग पढ़िए। इसमें आप लोगों का जो मैथ्स का सिलेबस है मैंने देखा है, ये बहुत लेंथी नहीं है, इंटीग्रेशन है हमको लग रहा है आप लोगों का, है ना? यस सर। हाँ, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, तो उसको आप खुद से करो, ये नहीं कराया जाएगा वाली कंडीशन नहीं है। टाइम कम है, थोड़ा सा मस्ती मजाक कम करो और हालचाल अपना हालचाल अपडेट रखो, ठीक है? जी तो सर। कल शाम को 3 बजे मिलेंगे। अभी केवल 28-29 लोग हैं। ये 65 सर लोगों कई ने लोगों के यहाँ निकाल फोन की सर कई लोग यहाँ फोन किए बोल रहे हैं सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, छत पे चले जाओ, ठीक है, छत पे चले जाओ, बाहर चले जाओ। इससे मैं क्लास कल 3 बजे लूंगा ताकि लेट नहीं हो। टाइम लेट हो गया है तो थोड़ा बाहर निकलने में दिक्कत होगा। जी सर 3 बजे। हाँ, कल क्लास 3 बजे होगी, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक अभी यू नोट सर। में थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ, उसको रिफर करो, गो थ्रू करो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। 3 बजे तो मैथ्स की क्लास होती है, कोई बोला नहीं मुझसे। मैथ की क्लासें 3 ग्रुप में बजे होती मैसेज हैं। आया है कल 9 बजे से बीई की क्लासेस चलेंगी। और मैथ्स की कब चलेगी? नेटवर्क इशू। मैथ की 6 बजे से करवा दीजिए। नहीं, अरे रहने दो, मैथ की क्लासेस नहीं चलेगी। क्लास नहीं चलेगी। सुनो एक मिनट सुनो, बात सुनो पहले। सर अभी ज्वाइन हेलो। हाँ भाई। हेलो, कह रहे राघवेंद्र सर से बात हुई थी, ठीक? तो राघवेंद्र सर बोले देखो हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, जितने लोग मतलब इंटर के पढ़े हुए हैं, ठीक, तो हमसे अच्छे अच्छे मतलब पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक, क्योंकि उन सबके पास जो यूट्यूब का जो है ना जो सुविधा है, उन सबके पास सुविधा है, उसे पढ़ा सकते हैं। हम लोग अगर हम लोग को ऑनलाइन क्लास लेना हुआ तो हम लोग 2-3 महीने के लिए पूरी ऑनलाइन व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जरूरत नहीं जो है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद है, ठीक, वहीं से पढ़ लो, अपना सिलेबस एक बार देख लो, सिलेबस देख के ऑनलाइन टीचर बहुत पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक, वहाँ से कवर कर अरे लो। जयपाल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तुम क्या बोल सकता हूँ? चैप्टर पढ़े? मैं कुछ बोलूं? उसके बाद मैं कुछ बोलूं? नहीं। हाँ बोलो, किसको बोलना है? हाँ बोलो, किसको बोलना है? मैं ऐसा कह हाँ, रहा हूँ बोलो ना भाई। कि जैसे सभी लोगों ने पढ़ लिया है, तो मैं यही कहूंगा जो तुम बता रहे यूट्यूब की क्लासेस, तो वो 11th-12th की आराम से, मतलब 12th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स है, मैथ्स है, वो चीजें आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए। और बाकी जो नहीं है वो बुक्स सबसे अच्छी दोस्त तो बुक होती है, बुक से पढ़िए। नहीं आ रहा है सर बताएंगे, डाउट क्लियर करिए। यूट्यूब पे भी डाउट क्लियर हो सकते हैं, जो नहीं आ रहा वो यूट्यूब से डाउट क्लियर करिए। तुम्हारे पास है बुक? और बुक तो नहीं है, बट अगर पुरानी बुक है, जुगाड़ करो, मैं कदरा पुराऊंगा कल। आ जाओ। सुनो एक मिनट, किताब देखो, सुनो, किताब आ गई, ठीक, बाजार में किताब आ गई, इसको लेना किताब लो। और जो मैथ और फिजिक्स की बात रही ना, यूट्यूब पे बहुत टीचर हैं, ठीक, एक बार अपना सिलेबस देख लो फिर पढ़ लो, ठीक। और दूसरे जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसकी तो कुछ नहीं कर सकता, पर यूट्यूब पे फिजिक्स और मैथ के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर मौजूद है, ठीक, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कौन कौन है बताओ, नाम बताओ। मैं लिंक भेज सकता हूँ अच्छी अच्छी क्लासों का, क्योंकि मैंने मतलब बहुत मैंने बहुत जोड़ा है, तो मैं बताओ जिसको जो पसंद आए, ठीक, अपनी अपनी पसंद है। वो बहुत से टीचर है, मतलब फिजिक्स और मैथ के कुछ टीचर ऐसे हैं जो मतलब कोई सिलेबस पढ़ाते हैं अपना। क्या हुआ? मैं लिंक भेजूंगा, आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा लिंक मिल जाएगा। जो लिंक सेंड किया था उसका क्या हुआ?
लिंक मिल वाला तो जाएगा। चल ही रहा है। कोई इंग्लिश की क्लास बता सकता है कंपटीशन की? हेलो, क्या हुआ बोलो? आज मैं कह रहा हूँ सुनो इंग्लिश पहले, की कोई क्लास बता सकते हो कंपटीशन की? इंग्लिश के लिए संजीव ठाकुर। संजीव ठाकुर, लिंक भेज देना थोड़ा मेरे पास। पूरे मैं समझता हूँ पूरे इसमें सबसे संजीव ठाकुर सबसे बेहतरीन अगर कोचिंग चल रही है ना तो कैडेट डिफेंस एकेडमी की संजीव ठाकुर की क्लास चली है कंपटीशन के लिए। ठीक, ठाकुर एंड डिफेंस नमित सिंह वारियर डिफेंस नमित सिंह की एकेडमी, दो ठो है वॉरियर डिफेंस बढ़िया। एकेडमी की, पर वॉरियर संजीव डिफेंस ठाकुर की इसमें एकेडमी सबसे बेहतरीन क्लास। मैं हेलो, वॉरियर डिफेंस एकेडमी देखा हूँ। हाँ हाँ देखा हूँ। सबसे बेहतरीन मुझे कोचिंग अगर लगे कैडेट डिफेंस एकेडमी है। ठीक, वहाँ पे संजीव ठाकुर संजीव बहुत लाइव, ठाकुर मतलब उनके लगभग 5,000 प्लस लाइव हमेशा पढ़ते हैं बच्चे। संजीव ठाकुर से 10,000 प्लस हो जाते हैं बच्चे। ठीक, मैं तो बहुत मैथ अच्छे सिर्फ टीचर एमजेएस है। से पढ़ लेता हूँ इस लखनऊ की बार क्लास सुनो, में। हेलो, कह रहे हैं इस बार जो है ना, जो एक्स वाई ग्रुप का जो टॉपर है, ठीक, यक्स ग्रुप, अच्छा वो कैडेट डिफेंस हाँ एकेडमी का ही है। अच्छा। ऑल अच्छा इंडिया पेपर फर्स्ट हो रैंक गया है। क्या पाल पेपर हो गया? हेलो, नहीं अभी पेपर नहीं होगा, सितंबर में पेपर होगा। अगर मैथ के लिए चाहिए, अगर डिफेंस के लिए तो देखो, कहाँ लखनऊ कौन कोचिंग बता रहे थे? एमजेएस डिफेंस एकेडमी मैथ्स भाई एकदम कड़क पढ़ाते हैं, पढ़ के देखो कभी, लिंक भेज दूंगा एमजेएस डिफेंस एकेडमी का। अच्छा, वॉरियर डिफेंस एकेडमी। जो नहीं एमजेएस डिफेंस हेलो, एकेडमी, हाँ हाँ एमजेएस सेंचुरियन जानता हूँ ठीक है। वॉरियर डिफेंस सेंचुरी एकेडमी पूरी लखनऊ है। कोचिंग है, उसके यहाँ मैं ज्वाइन हूँ। तो ठीक, मैं तो बताऊं, जो एनडीए का इस ईयर का जो बच्चा 2020 में पास किया था सेकंड बार है, 28वीं रैंक आई थी वो एमजीएस का, पूरे ऑल इंडिया में 28वीं रैंक आई थी। अरे मेरा खुद रैंक आने वाला है, टेंशन ना लो। सुनो पहले, मतलब जिसको बेसिक पढ़ना हो, सुनो, जिसको बेसिक पढ़ना है, जिसको एडवांस पढ़ना है, उसके लिए अलग अलग मैथ के टीचर हैं। ठीक, अगर एडवांस पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए दूसरे टीचर हैं वो। देखो इस टाइम बेसिक चल रहा है, अगर पढ़ो तो इस टाइम बेसिक कैलकुलस का, कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन और सर्किल का इस टाइम तुम्हें इसका बेसिक मिलेगा। और उसके बाद जब पेपर आएगा तो 1 महीने पहले तुम्हें सब टोटल आल टू आल क्वेश्चन मिलेंगे, जुगाड़ भी मिलेंगे, मतलब कुछ ट्रिक्स भी मिलेंगे। लिंक सेंड कर देना मेरे यहाँ। ठीक, एकदम एकदम श्योर एकदम लिंक मिल जाएगी तुम्हें। करें और किसी को कुछ पूछना है? सौरभ एक मिनट भाई, तुम रुक जाओ, तुम बाद में पूछ लेना। और किसी को कुछ पूछना या है? भाई मैं एडजस्ट करता हूँ। और किसी को कुछ पूछना बाय है? बाय गाइस, बाय 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 सबको, करते बाय जाओ। बाय। थैंक यू सुमित, बाय, गुड नाइट। मैं भी जा रहा हूँ भाई। जाओ भाई। आज आशुतोष भाई भाई। आप लोग से मिलके सभी हाँ लोगों भाई, से बहुत दिन बाद बात हुई, बहुत दिन भाई। बाद आप लोगों से बात हुई है। आशुतोष भाई। हाँ भाई हाँ बोलो। भाई हेलो। अब हाँ बोलो। आशुतोष भाई भेज देना वो हाँ बोलो। प्रोटी मैं बुक्स हिंदी वगैरह वर्जन जो भेज दूंगा, पीडीएफ, ठीक, सभी बुक का। हाँ, हाँ भेज देना भाई। आशुतोष ग्रुप में सेंड। हाँ भाई बोलो। काफी जन पीडीएफ भेज दिया सर, बसा पूरा नहीं करता। ठीक ठीक, सेंड कर दूंगा, वो भी सेंड कर दूंगा। और कुछ? हमारे वाले पे ग्रुप, अरे हमारे वाले पे ठीक है। ग्रुप में सेंड कर दूंगा भाई, ग्रुप में सेंड हमारे कर वाले दूंगा। तो पर्सनली हमारे वाले तो कर दिया गुरु भैया। ठीक 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 सर। ठीक है, चिन्हत बड़ा कि ना? नहीं अरे भाई भाई चिन्ह पहचान रहे नहीं थे, रहा तुमको। तुम ही तो यार क्लास के हो एकदम हेड, यार तुम्हें भूल जाएंगे? कौन है हम भाई? बाकी है थे। अरे आप ही लोग सर तो हैं जो क्लास की रौनक है। ये कौन है जो बोल रहा है? अभिषेक कुमार यादव। अभिषेक कुमार यादव भाई, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है मुझे। अभिषेक कुमार यादव। निखिल तुम्हारी भी निखिल तुम्हारी भी आवाज सुनाई दे रही है। हेलो हेलो। निखिल, निखिल की भी आवाज सुनाई दे रही है। अरे निखिल के रूम पे हूँ भाई ना। अरे सुनो रूम से। आशुतोष, अटेंडेंस कैसे लगेगी इस पे? अपने आप अरे लग जाएगी? भाई देखो अटेंडेंस के लिए भाई देखो सर, तुम लाइव देख रहे हैं कितने बच्चे हैं। ठीक, हाँ हेलो, हाँ तो हाँ जितने सुनूंगा। जितने लोग हैं ना सर, लाइव देख रहे थे। क्या हुआ? हाँ हाँ मैं भी था, तुम भी मैं भी ज्वाइन। था। अच्छा तो वहाँ मैं पे सर देख क्या रहे हैं बोल कितने लोग हैं। ठीक, और जितने लोग क्लास अच्छा कर रहे हैं ना, तुम। उनके रिजल्ट में सेशनल में जो क्लास नहीं कर रहे हैं, दोनों में अंतर रहेगा। क्योंकि इस बात को सर मुझसे पर्सनली बोल चुके हैं। ठीक, क्लास जो अच्छा करेगा और जो जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, उसको हल्के में मत लो। ठीक, क्योंकि बेस वही बनेगा तुम्हारा फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, और जो एग्जाम हाँ होंगे ना, भले वैसे ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, सिंपल पेपर आएगा।
कैसे होंगे एग्जाम्स, मतलब मोबाइल पे ही खुद के होंगे कि मतलब जाना पड़ेगा कहीं? देखो 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 पेपर चिंता मत करो, बस मालूम क्या पढ़ लो। तो बुक होती है ना, बुक का जो लास्ट पेज का होता है, जितने फार्मूले जितने सूत्र होते हैं, नहीं 2 पेज का वही होता वही है, सारा 2 पेज हर, सारांश। बस वही पढ़ लो। वो भी पढ़ लोगे ना अच्छा खासा नंबर, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव चैप्टर की तो समरी इसका चैप्टर मतलब के यार लास्ट बुक में। वो खरीदना 1200-1500 की बुक खरीदना कोई मतलब उतना मेरे को लग नहीं रहा है कि इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं हाँ नहीं तो नहीं आप तुम पहले पैसा दो हमको। ठीक, नहीं तो पीडीएफ ग्रुप में है, उससे पढ़ लो कुछ। हेलो, अच्छा। हाँ हाँ तुम देखो पहले पैसा दो, चाहे बुक कर दो चाहे मत। आने दो, कल आराम आ जाऊंगा। आओ आ जाओ, चलो सही ठीक, में। आना तो मिलना कभी, आजमगढ़ में हूँ ठीक, कॉलेज के पास। चलो चलो। अच्छा कहाँ कॉल हाँ। ITI? उसका अरे अच्छा अपने अपने कॉलेज कॉलेज के के पास पास। यार, मिलेंगे। हाँ अच्छा चलो ठीक। आशुतोष भाई, आप आजमगढ़ में ही हाँ हैं? हाँ भाई, बस कल हुआ, कल परसों आया हूँ। अच्छा नेटवर्क अच्छा, प्रॉब्लम थी घर पर बहुत ज्यादा। नेटवर्क प्रॉब्लम तो मेरे यहाँ नहीं होती है, सब कुछ क्लियर रहता है। बट जानते हो जैसे ना कि मेरे यहाँ मतलब 1 महीने से इतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम चल रही थी ना कि मतलब मैं ये टाइम नहीं था कि बुक्स उठा के देखूं कि क्या चल रहा है। सबके यहाँ वही बात है भाई। रिलेशन में चार डेथ हो गई हैं 1 महीने के अंदर। कोरोना से? तो नहीं, हाँ वही समझ लो, कोरोना से ही हो गई। 2 मौसी, मामा, दीदी, मतलब 4 डेथें हो गई हैं। अभी जल्दी ही हम लोग आए हैं इधर। मतलब समझ लो कि मतलब ऐसे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था, तभी नहीं पढ़ पाया ना मैं कुछ, नहीं तो चलिए आधा से ठीक। ज्यादा खत्म ही रहा था। सही अरे बात भाई, है। इसके अब पहले मैं रो के 15 दिन खुद हॉस्पिटल में था, 15-20 दिन ठीक पढ़ा, मतलब सब मैक्सिमम लोग डिस्टर्ब थे भाई। हाँ इस इनके भी बार जो फैमिली महामारी आई किसी ना, की तो तबीयत खराब थी, इनकी किसी ना बहुत, आशुतोष की। मतलब मैक्सिमम लोग परेशान रहे हैं इस बार। भाई आपको तो कुछ नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, भाई, ये मैं ठीक हूँ फिलहाल यार। अभी तो फिलहाल सभी बढ़िया है। ठीक अच्छी है। बात है। नहीं, मैं बीमार था, मैं 10 दिन बीमार था, मैं तो 10 दिन पूरा एकदम चलो हालत तुम तो खराब थी रोगी हो मेरी। पहले से। ठीक अरे ठीक। अरे अरे यार, ऐसा नहीं बोलो। अभी अच्छा खासा हूँ, चंगा हूँ, भला हूँ। सुनो, वेदांत तो खरीद लिया, पूरी बुक 1200 में खरीदा है। भाई वो खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। मैं बता बुक दूं उसको। बुक खरीद, जैसे जिसकी देखो, जिसको लगे कि हमें बुक की जरूरत है वो ले ले, जिसको नहीं लगे कि हमें जरूरत नहीं है वो देखो टेंशन मैथ बैठा है फिजिक्स तुम कोई तो। जरूरत नहीं, मैथ फिजिक्स का ना जो इंटर की बुक है उसी का सिलेबस देख के उसे वही पढ़ लो, तुम्हारा मैं कंपटीशन तो भी इंटर तैयार हो की हाँ जाएगा। वो तो मैथ। मैं तो इंटर की ऐसी ऐसी बुकें रखा कंपटीशन हूँ के कि लिए भी मतलब सही होगा और सब जगह। मैं तो इंटर की बहुत सी बुकें रखा हूँ, लेकिन तो अच्छा वही तो पढ़ सर लो अभी इंटर मैं वाला, कल क्योंकि आशुतोष बहुत भैया स्ट्रांग हो चलता हूँ, ठीक जाएगा। है मैं भी। मैं वही पढ़ता हूँ, ठीक मुझे ठीक ठीक भाई। मतलब समझ लो कि वही पढ़ता हूँ मैं, और कुछ पढ़ता है सौरभ जा नहीं। रहा, मैं ठीक है, चल बाय। ठीक है, बाय। चलो ठीक, सभी लोग चलते हैं। ठीक है ठीक है, चलो बाय, चलो। और किसी को कुछ कोई बात अपने सीआर से? रुको, किसी का फोन आ रहा है, आशुतोष, ठीक मैं जा रहा हूँ, ठीक। हाँ भाई। ठीक है भाई, तुम चलो थोड़ा दोस्तों से एक और आध लोगों से बातें मिल लिया जाए। ITI में खुले ना बा। आरटीआई के लिए बताने, देखो एक स्कूल कई कॉलेज खुल रहे हैं ठीक, मतलब 1 तारीख से खुल जाएंगे, कुछ ऑफिशियल काम होने और तो लगेगा, पर अभी करिए, क्लास खुल नहीं रहा। हाँ हाँ मतलब हाँ मैं ठीक, मार्केट के लिए किसी का जाके रह फोन आ रहा लिया। है, मैं जा रहा हूँ, ठीक भाई। बाय। ठीक है भाई, चलिए आज चलिए, ठीक, बाय भाई। जिसको कुछ बात होगी मेरा पर्सनल फोन करना। हाँ मैं कर, फिर मुझे कुछ है मैं कर लूँगा फोन। ठीक है, चलिए हम लोग भी चलते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा काम भी है अगर। हेलो।